नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने पिताजी के कुछ पुराने सिक्कों का कलेक्शन दिखाया है और ये है सेकंड पार्ट जिसमें पिताजी की कुछ पुरानी चीज़ों को मैं दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगी, ये पिताजी के बेल्ट का बक्कल है जो कि उन दिनों पिताजी पहना करते थे। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे उनकी संदूक से मिली है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस डिबिया पर जिसमें कुछ छोटी छोटी गोलियाँ थी, जिसे बड़े गौर से मैंने देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या है। फिर मैंने मम्मी से पूछा, तब मम्मी ने बताया कि ये गोलियां हैं, इनसे स्याही बनाई जाती थी। पिताजी इनको पानी में घोल के स्याही बनाते थे और फिर पेन से भर के चलाया करते थे। उसके बाद में ये कुछ पुराने लॉक हैं जो आजकल के लॉक होते हैं उनसे काफ़ी अलग है। इनकी बनावट भी काफ़ी अलग है। ये लोहे के हैं और काफ़ी मज़बूत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहूँगी। ये देखिए पिताजी के उन दिनों के निब है जो वो यूज़ किया करते थे और ये काफ़ी अलग है। इनकी बनावट काफ़ी अलग है, इनका डिज़ाइन काफ़ी अलग है। मैंने इस तरह के निब पहले कभी नहीं देखे थे। ये देखिए आप भी, कितना अलग डिज़ाइन है इनका। बहुत अलग अलग तरह के निब है ये बहुत बेहतरीन है। उसके बाद में ये एक स्केच पेन मिला है जिसमें ऊपर टॉर्च लगी हुई है। शायद ये सेल से चलता होगा, पर अभी सेल इसका नहीं चल रहा है। और उसके बाद में ये एक पोस्ट कार्ड डायरी दिखाई दी। उदयपुर की कुछ खास जगह के चित्र है इस पोस्ट कार्ड डायरी में, देखिए। उसके बाद में बिल्कुल इसी तरह की एक और पोस्ट कार्ड डायरी मिली है जिसमें इस तरह की और भी फ़ोटोज़ हैं अलग अलग जगह के बारे में उदयपुर की। फिर ये एक और पुरानी पोस्ट कार्ड डायरी है। ये काफ़ी पुरानी है और इसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्स दे रखे हैं। पिताजी को घूमने का काफ़ी शौक़ था और काफ़ी सारी जगह पे मैं उनके साथ घूमने जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि उनको बहुत शौक़ था। उसके बाद में ये एक छोटी सी बुक है जो कि शीत ऋतु और स्वास्थ्य से जुड़ी है। ये इस तरह की छोटी सी बुक है। उसके बाद में ये ग्रीष्म ऋतु और स्वास्थ्य, इसी तरह की एक और छोटी सी बुक है। और पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें पढ़ने का भी काफ़ी शौक़ था। ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्यवर्धक पुस्तकें भी पढ़ते थे। उसके बाद में ये कुछ कार्ड है जो अलग अलग चित्र है इनके ऊपर, तो इसे देख लीजिए जो उन्होंने रखे हुए हैं। ये कठपुतली है, ये कुछ मूर्ति है। ये काफ़ी पुराने दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ संत है, कुछ छोटी छोटी बुक्स है। एक ये चित्र मिला है जो पिताजी के ही हाथ से बनाया गया है
और स्कूल डेज का ही लग रहा है। और फिर ये एक डायरी मिली है जिसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, उठो जागो रुको नहीं जब तक कि उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद। नीचे लिखा है, शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण होता है। ये पिताजी की डायरी है। इसके बाद मैं पिताजी का एक संदूक खोल रही हूँ। मैंने बहुत सारे संदूक खोले पिताजी के, जो लगभग सारे के सारे पुस्तकों से भरे हुए थे। बहुत सारी पुस्तकें थी हर एक संदूक में। तो एक संदूक आपके साथ मैं भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का चित्र है। उसके बाद में ये स्वामी श्रद्धानंद जी का चित्र है और ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये इस संदूक में मिले। ये देखिए, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो है। उसके बाद में ये काफ़ी सारी बुक्स हैं। ये देखिए, कई तरह की बुक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। और लगभग हर संदूक में इसी तरह बहुत बहुत अलग अलग पुस्तकें हैं। दो बहनों की धार्मिक बातें, सत्यार्थ प्रकाश, ये पिताजी लोगों को बांटा करते थे, मुझे आज भी याद है। और ये अष्टांग योग, ये श्रीमद् दयानंद प्रकाश, वेद विमर्श। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जो पिताजी ने संभाल के रखी है, तो मैंने आपके साथ में शेयर की। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।